पूर्णिमा जी, एक सीधी सी बात है, अमेरिका में बहुत से भारतीय रहते हैं और उनका सीधा संबंध भारत के मेनलैंड से है। कई अलग अलग तरीके के संबंध है, कई लोग तो अभी भी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां काम करने जाते हैं। H1B वीजा का मुद्दा हो, इसके अलावा जो अभी स्ट्रेस पैदा हो रहा है उससे आर्थिक संकट की हम बात करें, दोनों देशों के बीच संबंध जिस तरीके से थोड़े डीरेल होते दिखाई दिए ट्रंप की कुछ नीतियों की वजह से। इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे अमेरिका के इंडिया में आना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने उसमें भी बाधा डालने की कोशिश की। क्या वहां की जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो भी कुछ होप कर रहे हैं कि भाई दो बड़े नेता बैठ रहे हैं तो कुछ शायद चीजें ट्रैक पे आए, कुछ चीजें ठीक हो जाएं, ट्रंप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं दोनों देशों के संबंधों को लेकर? रवि जी, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनेंगे उनको डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए। दिस इज अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन कंप्लीटली शैटर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपने जो पूछा है कि यहाँ पे जो काम करते हैं उनका कोई होप है कि नहीं, ये अगले 2 साल अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस पोजीशन में रहेंगे तो ये चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर कोई नए प्रेसिडेंट आने वाला है उनका लैंग्वेज में चेंजेस आएंगे। अगर वो कंट्रीज को यूनाइट कर सकते, कंट्री के लोगों को यूनाइट कर सकते, तब कुछ चेंजेस शायद आएंगे। लेकिन मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें इंडियन अमेरिकन स्पेशली हिंदूज जो है, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं और जो हिंदूज को ट्रैश करते हैं, उनके लिए शायद चल जाएगा। लेकिन जो हिंदूज हैं, हिंदू इंडियन अमेरिकन है, उनके लिए ये कंट्री बहुत ही डेंजरस होने वाली है और ये ही ट्रेंड मुझे दिख रहा है। मैं आपको बता रही हूँ क्यों, बिकॉज जो ये 20% सपोर्टर है, सवाल है कि वही हिंदू अमेरिकन तो ट्रंप को सबसे ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे। जी एब्सोल्युटली, मैं भी तो उसमें से हूँ और मैंने इनिशिएटिव शुरू किया था हिंदूज एंड ट्रंप और आई एग्जिट, दोनों इनिशिएटिव इज कनेक्टेड टू रिपब्लिकन पार्टी। और जो हिंदूज है, जो इंडियन अमेरिकन है, दे आर एक्चुअली डेमोक्रेट वोटर्स। ये जो इनिशिएटिव है वाज ट्राइंग टू पुल। पूर्णिमा जी, कैसे चूक कैसे हो गई? मतलब डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनालिटी को वो क्या कर सकते हैं, इसे सोचने में समझने में कहां चूक हो गई? इंडियन डायस्पोरा की आप बात कर रहे हैं और खास करके हिंदुओं की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीदें थी और वो सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी हैं। आपको याद है इलेक्शन से पहले बांग्लादेश के बारे में उन्होंने लिखा था, स्पेसिफिकली लिखा था वो हिंदूज को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ। वो H1B की कन्वर्सेशन चल रही थी, तभी मैं आपके चैनल नहीं, सारे चैनल में बैठ के यही मुद्दा मैंने आपको बताया था कि ये आगे जाके बड़ा इशू बनेगा। तब कोई उसको इतना खास सोचे नहीं थे कि ऑब्वियसली मोदी और ट्रंप का जो एक सो कॉल्ड बॉन होमी है उसमें शायद चल जाएगा, ऐसे लोगों को लग रहा था। बट आई वाज सीइंग द साइंस। मेरे हिसाब से तभी मुझे लग रहा था यहाँ पे जो मागा बेस है उनके लिए जो इंडियंस है, वो इंडियंस डोंट बिलोंग हियर। यहाँ पे 2-3 प्रोपेगेंडा यहाँ पे फेमस करा गया। एक है, फर्स्ट इज इंडियंस आर स्टीलिंग अमेरिकन जॉब। 2 is Indians are not qualified, basically fake degrees लेके आते हैं यहाँ पर। 3rd is and the most dangerous of all of it। और पूर्णिमा जी, ये सब तब है जब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करने वाले इंडियंस हैं, ये सब तब हो रहा है। जी अच्छा, मुझे this is very important. I have been raising one question for quite some time right now। आप मुझे एक बात बताइए, जो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन जो यहाँ पे कंपनीज लीड करते, उसमें से कितने लोग हिंदूज के लिए आवाज उठाई? मुझे एक बात बता दीजिए। पिचाई उठाए? नहीं। नडेला उठाए? नहीं। अजय बग्गा उठाए? नहीं। किस तरह की आवाज आप चाहती हैं? मतलब कौन सी आवाज आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या होना चाहिए? और पूर्णिमा जी, समीर के सवाल पे मैं जोड़ देता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप लोगों ने भी ट्रंप के पक्ष में बड़ा माहौल बनाया था और आज उसकी कीमत चुकाई जा रही है, तो एज ए लीडर आप लोगों को भी अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ये तो आपने एक वियर्ड क्वेश्चन आपने पूछ लिया।
हमारे हिसाब से तो हम वही उन्हीं को सपोर्ट कर सकते जिनके प्रॉमिसेस में हम उम्मीदें देख सकते। तो ट्रंप ने आपको धोखा दिया या फिर आप लोग समझ नहीं पाए थे? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो प्रॉमिसेस थे, दे वर एक्चुअली वेरी अलाइंड विद द कंट्री। मैं तो अमेरिकन हूँ ना, मैं इंडियन अमेरिकन हूँ, हिंदू इंडियन अमेरिकन हूँ, फिर भी मेरा कंट्री तो आज अमेरिका है। अमेरिका के हिसाब से देखने से भी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो प्रॉमिस कर रहे थे कैंपेन ट्रेल में, इट वॉज गुड फॉर आवर कंट्री। ही promised no what? He promised American तो people are going to do वादा well. उन्होंने किया He promised और वादा तोड़ दिया। वादा तोड़ना Absolutely. तो ट्रंप के लगभग एक ग्लोबल कैरेक्टर बन गया है। वो जो बातें कहते हैं सुबह को, वो शाम को बदल जाते हैं। मुझे लगता है आपको शायद पहले रियलाइज हुआ होगा, दुनिया को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। और हर वो पार्टनर, वो इजराइल से लेकर यूरोपीय देश, यूक्रेन तक जो जंग में है आज, वो अमेरिका के भरोसे गया था। अभी उसकी स्थिति क्या है हम ये देख रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा मेजर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रंप का डिच है दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से? ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश उस पर भरोसा करके बड़े फैसले ले चुके हैं।